नेल्सन मंडेला कायद आजम को अपना हीरो मानते थे। मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। तासुरात क्या लिखे, भारत क्यों सीखपा हुआ। नस्ली असबियत में डूबी हुई हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में एक रबी सदी जेल में कैद रहने वाले हुर्रियत पसंद रहनुमा नेल्सन मंडेला सन 1990 में आलमी दबाव की वजह से उम्र कैद से कबल अज वक्त रिहा हुए। वो अपने असूलों पर समझौता किए बगैर रिहा हुए तो इस मंजर को दुनिया भर के मगरबी टेलीविजन चैनलों ने दिखाया। यह सिर्फ एक अजीम रहनुमा की रिहाई नहीं थी, बल्कि नस्ली असबियत की शिकस्त का एतराफ भी था। उस वक्त हर मुल्क बिलखसूस तीसरी दुनिया के अवाम और तीसरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अपना मेहमान बनाना चाहती थी। इंडिया ने मंडेला को 1990 में अपना सबसे आला अवार्ड भारत रत्न दिया, लेकिन पाकिस्तान को मंडेला को एजाज देते देते मजीद 2 बरस लगे। नेल्सन मंडेला 2 अक्टूबर सन 1952 को कराची पहुंचे, जहां उन्होंने बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर हाजिरी दी थी। उस वक्त तक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की नस्ली असबियत वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, इसलिए इस्लामाबाद के प्रिटोरिया के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं थे। पाकिस्तान ने नस्ली असबियत वाली हुकूमत का सन 1949 से बाइकआउट कर रखा था। पाकिस्तान ने अफ्रीका में हर उस हुकूमत से राब्ते पर पाबंदी आयद कर रखी थी जो नस्ली असबियत वाली पॉलिसियों को अपनाए हुए थी। सन 1990 में जिम्बाब्वे में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रफत मेहदी ने नेल्सन मंडेला से उनके जिम्बाब्वे आने के मौका पर मुलाकात की। इस तरह पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला से ये पहला बाकायदा राब्ता था। इनकी रफत मेहदी से और भी मुलाकातें हुई थी। इनकी जाती किस्म की एक और मुलाकात में मंडेला ने कहा, मेरे हीरो जिन्ना हैं, मैंने अपनी जिदोजहद आजादी में उनसे हौसला हासिल किया। मंडेला का पाकिस्तान का दौरा अक्टूबर में उस वक्त मुमकिन हुआ जब वो चीन की दावत पर बीजिंग जा रहे थे। जब रफत मेहदी नेल्सन मंडेला के पाकिस्तान के दौरे के इंतजामात कर रहे थे और मंडेला ने जब अपने सफर की तफसीलात देखी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने हीरो को खराज तहसीन अदा किए बगैर पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। मंडेला ने जिन्ना के मजार पर मेहमानों की किताब में अपने ये तासुरात दर्ज किए। जिन्ना इन तमाम के लिए हौसला बढ़ाने का जरिया है जो नस्ली और गरोही इम्तियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। लिहाजा उनके सफर की मंसूबाबंदी में तब्दीली की गई और एक नई टिकट बनवाई गई। कराची आने के अगले रोज नेल्सन मंडेला की उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी। कायम मकाम सदर वसीम सज्जाद ने उस मौका पर नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर बनने के बाद जब नेल्सन मंडेला सन 1958 में डरबन के गैर जानिबदार ममालिक की तंजीम के इजलास की सदारत कर रहे थे तो उन्होंने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ा खत्ता करार दिया और कहा कि हम सबको ये तशवीश है कि मसला जम्मू और कश्मीर को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए और हम इस मसले के हल के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। नेल्सन मंडेला के इस बयान पर भारत आग बबूला हो गया। नेल्सन मंडेला की राय के बरक्स उस वक्त के इंडिया के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने मंडेला की तकरीर के फौरन बाद स्टेज पर आकर कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। इंडियन अखबारात ने भी मंडेला की तकरीर पर सख्त अमल का इजहार किया। बाज भारतीय अखबारात ने लिखा कि इस खित्ते के तनाज़े को जनूबी एशिया का मामला कहने के बजाय जम्मू कश्मीर का नाम लेकर मंडेला ने इंडिया को सदमा पहुंचाया। ताहम इस मौका पर वजीर खारजा सरताज अजीज ने मंडेला की तकरीर का खैर मकदम किया और कहा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिस पर मुज़ाकरात की जरूरत है। सन 2016 और सन 2017 में नेल्सन मंडेला के एक पोते निकोसे ज़ियाउल मंडेला पाकिस्तान आए थे। वो इससे पहले मुसलमान हुए थे और अल्लामा ताहिरुल कादरी की दावत पर खत्म नबूवत की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।